इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज चालू होने वाली है, उसके बाद टी20 सीरीज है और फिर वर्ल्ड कप है। और हमने जो ये सीरीज चालू करी थी कि हम लोग हर एक वर्ल्ड कप स्क्वाड को, हर एक कंट्री को इंडिया के अगेंस्ट पिच करके एवेल्युएट करेंगे कि कौन कहाँ कितना आगे, कौन कितना पानी में है। आज वक्त आ गया लास्ट वीडियो का। आज हम न्यूजीलैंड की बातें करेंगे। भाई आई एम फीस्टिंग टुनाइट। आज मैंने तंदूरी चिकन भी खाया, जस्ट अभी खा के मैं शूटिंग कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए। न्यूजीलैंड आई डोंट केयर भाई। सारे जितने भी नॉन वेजिटेरियन सब लोग अटेंडेंस लगा दो अपनी कमेंट सेक्शन में। बट भाई आई थिंक आई एम फीस्टिंग न्यूजीलैंड टुनाइट। मतलब भाई कितना लोगों ने बोला कमेंट सेक्शन में तो कि ये डार्क हॉर्स होने वाले हैं। न्यूजीलैंड के अराउंड हर आईसीसी इवेंट से पहले यही वाइब होती है कि ये डार्क हॉर्स है, ये बड़ी टीम्स को हरा सकते हैं, जो कि समटाइम्स ट्रू होती भी है। बट क्या इस टी20 वर्ल्ड कप में भी ये सच्चाई है? क्या इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक्चुअली डिस्टेंस काफी कम है, या फिर इंडिया अभी भी मतलब पछाड़ने वाली? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे भाई हमें इसको एड्रेस करना है। मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूं। हम लोग हर प्लेयर को आउट ऑफ 10 रेट करेंगे, तो प्लेइंग 11 में सबके 110 में से रेटिंग बनेगी। एंड देन बेंच को आउट ऑफ 10 रेट करेंगे तो 120 में से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हर टीम की क्या परसेंटेज आ रही है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इन सब में से साउथ अफ्रीका, इन सब के अराउंड हम लोग कितना स्टैंड कर रही है न्यूजीलैंड। तो ये सारी बातें आपको डिटेल में आज पता चलने वाली है। आपको एज ऑलवेज बदले में हमारा जो मैथमेटिक्स है सब्सक्राइबर्स का, उसको थोड़ा ऊपर करते रहना ताकि 50 के जल्दी से जल्दी हिट हो। कल मोहित ने वीडियो में धमकी दे दी थी। भाई मेरा बर्थडे है, काफी लोगों ने वैसे बोला यार कि उसमें क्या गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट यही दे सकते हैं यार सब लोग कि सब्सक्राइब कर दो, बाकी तो मैं गिफ्ट हमें मिलेगा या फिर तुम्हें देना पड़ेगा? भाई मेरा बर्थडे और मैं ही गिफ्ट दूं? हाँ, आपको गिफ्ट देना तो सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करो, हाइप करो, अपना सपोर्ट दिखाता रहो। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है भाई हमारे लिए। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके आप सब लोग भरिए ताकि हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिव अवेज इन सब में आप लोग पार्टिसिपेट कर सको। एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे भी जाके जरूर। हम यूजुअली कौन सी वीडियोस आने वाली है, क्या थॉट्स एक्सप्रेस करते रहते हैं, तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेइंग 11 से। हर वीडियो में हम लोग इंडिया की प्लेइंग 11 बताते हैं। टॉप ऑर्डर में आएंगे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। नंबर 4 पे सूर्या जाएंगे। भाई तिलक वर्मा अभी के लिए तो है। ये तुम क्यों बोल रहे हो? मैं ये ऑडियंस के लिए पोस्ट कर रहा था। तो अगर आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हमने तिलक वर्मा क्यों बोला है, तो आप हमारी कल की वीडियो जरूर देखिएगा जहां पे हमने उनकी पूरी इंजरी को डिस्कस करा है। ट्रस्ट मी, ही इज गोइंग टू कम बैक, ही विल बी प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बट मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, शिवम दुबे आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। देन फिनिशिंग डिपार्टमेंट हमारा रिंकू सिंह और अक्षर पटेल संभालने वाले। वरुण चक्रवर्ती हमारे स्पिनर हो जाएंगे। 2 पेसर अर्शदीप एंड बुमराह होने वाले। बट न्यूजीलैंड की क्या प्लेइंग 11 इस टाइम पे बन रही है? टिम साइफर्ट और कॉनवे, ये दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। वंस अगेन ये हमने पूरा पोस्ट आईपीएल सारे मैचेस का डेटाबेस निकाल के कंक्लूड करा कि क्या लाइनअप बन रही है ऑन एन एवरेज। इसमें चेंजेस अभी देखते हैं न्यूजीलैंड वाइज में कुछ होते कि नहीं होते, बट एज ऑफ नाउ जैसे कह रहे हो फिर एलन के लिए बोल रहे होंगे कई सारे केकेआर फैंस। हालांकि टीम सीफर्ट की अपनी केकेआर का ये वही कह रहा हूं, लाइकलीहुड अभी सीफर्ट का ज्यादा लग रहा है। बट एक्स सीएसके प्लेयर रचिन रविंद्र वो भी यहाँ पे है, वो नंबर 3 पे खेलेंगे। 4 पे हमारे चैपमैन आने वाले हैं। 5 पे आने वाले हैं डैरिल मिचेल। नंबर 6 पे आएंगे ब्रेसवेल भाई, जो कि अगेन भाई आरसीबी शायद इनके पीछे जा सकती थी। अनसोल्ड गए ना इस बार तो। हाँ, पर जब मैंने बाद में इनके देखा कि ऑफ लेट रिकॉर्ड क्या है, उसके बाद मैं देखूंगा। अभी बताऊंगा आप सबको ये क्या रिकॉर्ड है। उसके बाद हमारे ग्लेन फिलिप्स आने वाले भाई, सबके चहीते, द ग्रेट फील्डर राइट नाउ। सैंडर नंबर 8 पे आएंगे। देन जेकब डफी, आरसीबी ब्लड, मैट हेनरी एंड लोकी फर्गसन। अभी तक खेला नहीं आरसीबी से एक भी मैच, क्रेडिट पहले ले लिया भाई। और नहीं तो क्या भाई, क्रेडिट पहले ले लिया। नंबर 2 आईसीसी बॉलर इस टाइम पे, उसको नंबर 1 भी था। नंबर 2 ओह सॉरी, नंबर 1 तो अपने। ओह नंबर किसके हैं? यार ये मैंने सोचा ही नहीं था। पर जेकब डफी, मैट हेनरी एंड लोकी फर्गसन, ये हमारे पेस डिपार्टमेंट में लाइनअप बनने वाली है। अब यहाँ पे सबस में इश सोदी हैं, जेम्स नीशम जैसे प्लेयर है, फिन एलन है एंड एडम मिलने हैं। भाई आई थिंक इट्स अ ग्रेट। काइल जेमिसन भी ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। ये कर रहे हैं क्योंकि ईएसपीएन की स्क्वाड में इंक्लूडेड है। बेसिकली कैच क्या है यहाँ पे, ऐसा बोला जा रहा है कि मैट हेनरी और लोकी फर्गसन को पूरे वर्ल्ड कप के दौरान अलग अलग टाइम पे पैटर्निटी लीव लेनी है। अरे भाई, तो उनके बैकअप के लिए हम काइल जेमिसन को एक ट्रैवलिंग रिजर्व में लेके जा रहे हैं। डैम भाई, मतलब क्या गजब डेडिकेशन है भाई। अगर कोहली बेचारा मैच खत्म होने के बाद लंदन चला जाता है तो हम लोग के दिलों में आगे लग जाती है। और वहां वो कह रहा है वर्ल्ड कप के बीच में भाई मेरा बच्चा और मैं जा रहा हूँ। ये टर्न्स ले रहे भाई, ये मैं पहली बार ही देख रहा हूं। मैं जाऊंगा, पहले मैं बच्चा करूंगा, फिर तू करियो, फिर ऐसा तो देखने को कभी मिलता ही नहीं भाई। बट इट्स क्रेजी भाई। सोचो अगर इंडिया में होता क्या हाल होता। बट ठीक है, चलो इंडिया में तो जो होता सो होता है। हम अभी बात करते हैं रेटिंग की। पहला जो हमारा बैटल होने वाला है, अभिषेक शर्मा वर्सेस डेवन कॉनवे। ओह माय गॉड, शर्म आ रही थोड़ी मुझे। हाँ भाई, मुझे अभी से ही आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मतलब
कॉनवे भाई साहब कह रहे हैं क्या बात है, अभिषेक शर्मा को हम दोनों ने 9 रेटिंग दी थी। जो बंदा सीएसके से रिजेक्ट हो रहा है, हाँ मतलब सोच लो भाई, मतलब सीएसके इज द टीम जहां पे ऐसे लो स्ट्राइक रेट वाले लोगों को पनाह दी जाती है, एंड अगर वहां से भी मतलब ओल्ड एज होम से आपको निकाला जा रहा है घसीट के, तो आप समझ लो कि आप कितने गिरे हुए हो। या तो यू आर नॉट ओल्ड इनफ या यू आर टू ओल्ड। पर अभिषेक शर्मा को हम दोनों ने 9 रेटिंग दी थी। कॉनवे के 37 की एवरेज एक्चुअली में टी20 में, व्हिच इज ग्रेट यार, पर 127 की स्ट्राइक रेट रही है। यहाँ पे कितना नंबर 2.2, ये एक्चुअली में वही स्टैटिस्टिक्स है बाबर आजम टाइप के। मैंने इनको 5.5 रेट करा है। या मैंने 6 नंबर दिए। ऑनेस्टली बता दूं क्यों दिए, मैं थोड़ा सा लीनियंट होऊंगा यहाँ पे। बिलो ऐसे नहीं है बहुत खराब रहे न्यूजीलैंड के लिए। वंस अगेन आप जुलाई से सारे सीरीज इनके निकाल लो, 4-5 सीरीज है, एक ट्राई सीरीज भी इंक्लूडेड थी उसके अंदर। मैंने सारी सीरीज स्टडी करी है। कॉनवे का फॉर्म ऑनेस्टली ओवरऑल थोड़ा बिलो पार रहा है, वोंट से एब्सोल्युटली पैथेटिक है, बिकॉज हेयर एंड देयर एक यूजफुल इनिंग आई है इनकी, बट ऑलमोस्ट हर एक इनिंग में जहां पे इन्होंने रन भी मारे ना, स्ट्राइक रेट हैज बीन, आई थिंक मैंने 2025 के इनके स्टार्ट्स नोट करे थे, वहां पे भी ये 33 की एवरेज रख रहे हैं 2025 में T20 में, पर 125 की स्ट्राइक रेट है। तो ये ही इज टू स्लो फॉर द मॉडर्न T20 गेम, आई एग्री। एंड ऑनेस्टली बताओ, इफ इट वर अप टू मी, ये वंस अगेन ये न्यूजीलैंड मोस्ट लाइकली लाइनअप खिलाने वाली है, इसलिए मैंने लाइनअप बताई आपको। मैं कायदे से फिन आइलैंड और सीफर्ड दोनों को स्टार्ट कराता हूँ, एंड कॉनवे स्टार्ट नहीं करता मेरी टीम में। भाई वैसे करा भी सकते हैं भाई, मतलब व्हाई नॉट, अगर आप स्टडी करोगे इनका पैटर्न तो अभी तक नहीं लग रहा है। और फिन आइलैंड भाई ही इज इन क्रेजी फॉर्म राइट नाउ भाई, पागल हो चुका है, पागल ही हो चुका है। तो कॉनवे को मैंने 5.5 दिए, तुम 6 नंबर, मैंने 6 नंबर दिए। मुझे लगता है कि SA20 उनका बहुत तगड़ा जा रहा है अभी, मतलब कुछ ज्यादा ही तगड़ा, मतलब 170-70 की स्ट्राइक रेट चल रही है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ। बाय द वे मैं ये ओवरऑल ही बता दूं, ये बात चल रही है इस टाइम पे, मतलब शायद ओवरऑल स्टैट्स बहुत अच्छे नहीं है, बट सर्टेन प्लेयर्स उनका फॉर्म अबनॉर्मली गुड है इस टाइम, अबनॉर्मली गुड है, बट वो कहां है वो वाली भी बात आती है। मतलब ऑब्वियसली ठीक है ना, लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप में स्क्वाड इनकी अच्छी थी, कहां तक पहुंचे यार? पहुंच गए क्या सुपर 8 तक? अपने सुपर 8 की हाइलाइट्स भेजना। हाँ, जो जितने क्वालिफायर कह रहा हूं मैं, कितने सुपर 8 के जितने मैचेस रिंकू और शुभमन ने खेले थे पिछले साल, उतनी न्यूजीलैंड ने खेले। तो मतलब सब हवाबाजी ठीक है, बट अभी SA20 को मैं क्या काउंट करूं यार। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, संजू सैमसन वर्सेस टिम साइफर्ड। अब यहाँ पे बात आने वाली है भाई, क्योंकि संजू सैमसन को हम दोनों ने 8 रेट किया था, टिम साइफर्ड की यहाँ पे 29 की एवरेज है, 142 की स्ट्राइक रेट है इस साल। लेकिन न्यूजीलैंड से कह लो या BBL कह लो, ही इज बीन ऑन फायर भाई। 2025 में उनकी 50 की एवरेज रही भाई, 50 एवरेजिंग 15 T20Is विद 164 स्ट्राइक रेट। टिम कोहली, ये तो क्रेजी है भाई। मैं इनको 8.5 नंबर, मैंने भी 8.5 दिया संजू सैमसन से ज्यादा। वही 1 सेकंड बस, थोड़ा ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि एवरेज अभी भी कम है थोड़ी सी ओवरऑल करियर स्टैट्स में, इसीलिए वो मैं 0.5 नंबर काट रहा हूँ, बिकॉज ओवरऑल आपका जो हिस्ट्री रही है वो हम लोग अकाउंट में लेते हैं। ऑल्दो करंट फॉर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे हम लोग, इसलिए 8.5 तक मैं खींच रहा हूँ, बट वो शायद 9 तक अभिषेक तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा उनको भी रोक रहा हूँ। हाँ से मैंने भी एक अभिषेक के पास बहुत एक्सपीरियंस है, पर वो जितना भी खेले वो तगड़ा ही खेले भाई। संजू सैमसन के कौन से स्टैट्स बहुत अच्छे हैं ओवरऑल हम लोग देखें तो। बट नेक्स्ट पे चलते हैं, तिलक वर्मा वर्सेस रचिन रविंद्र। यहाँ पे मैंने तिलक वर्मा को 8.5 दिए थे, तुमने 9 नंबर दिए थे। रचिन रविंद्र की 20 की एवरेज है, 134 की स्ट्राइक रेट है। ये सीएसके ने कैसे इनको रिजेक्ट कर दिया, आई डोंट गेट इट भाई। प्रॉपर सीएसके ने अच्छी स्काउटिंग करी थी ना, स्काउटिंग बड़ी के लिए जब अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो एक फिल्टर लगाते हैं स्ट्राइक रेट बिलो 135 और जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको टारगेट करते हैं सस्ती प्राइस पे लेने का। तभी तो ऐसा आपने नोटिस करना है, एक नैरेटिव है कि चेन्नई कभी भी बहुत ज्यादा पंगे या लड़ाई नहीं करती ऑक्शन में, क्योंकि जो प्लेयर उनको चाहिए वो किसी को चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। पर 20 की एवरेज, 134 की स्ट्राइक रेट, केवल 14 विकेट ली उन्होंने अभी तक, एंड 6.63 की इकोनॉमी है। बॉलिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि शायद इनके छठे बॉलर हो सकते हैं। नहीं होंगे भाई। न्यूजीलैंड की एक बात बताऊं, अगर हम डेप्थ की बात कर रहे हैं ना, ऑन पेपर टू मेनी बॉलिंग ऑप्शन। सिर्फ ओपनर्स को हटा दो, सब बॉलिंग करते हैं। नंबर 3 से रचिन आ रहे हैं, हर एक बंदा बॉलिंग कर रहा है यार। अब वही है ना, मतलब बॉलिंग करते हैं क्योंकि 5 स्पिनर्स है, 4 पेसर, मतलब एबिलिटी रखते हैं बॉलिंग करने की, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक कि इन सबका बॉलिंग में अपना कुछ T20 में रिकॉर्ड बहुत हाँ, अभी हम एक-एक करके हर प्लेयर की बात करेंगे तो इस साल कितनी बॉलिंग करी ये भी आपको पता चल जाएगा। बट रचिन रविंद्र का क्या लगता है? रचिन रविंद्र को जो ट्राई सीरीज इनकी हुई थी जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका वाली, वो अच्छी गई थी, बट उसके बाद से वेस्ट इंडीज के इनसे लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। द 100 भी इनका पिछले साल अच्छा गया था, तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा IPL बेकार गया, लेकिन ऊपर नीचे रहे, मतलब कभी बहुत अच्छा गया, कभी बहुत खराब गया है, बट पोटेंशियल बहुत है, एंड ICC इवेंट्स में बंदा परफॉर्म करता है, इसलिए मैंने 7 नंबर अभी दिए। मैंने 6.5 दिया, एंड अल्टीमेटली वही 2025 में स्टार्ट्स हैव नॉट बीन बैड ओवरऑल। 30 की उनकी एवरेज रही है, 150 की स्ट्राइक रेट से भी खेले, तो जो स्ट्राइक रेट के इश्यूज रहे उनके साथ, उसमें मतलब पहली बार ऐसा देखने में लग रहा है कि इन लोगों ने काम करा उस पर।
पर स्टिल पॉइंट यही है कि इनने आई थिंक टू सम एक्सटेंट स्टार्ट पैडिंग काफी करी है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड जो सीरीज रही थी इनकी, उन सब में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। केकेआर ब्लड हो गया मैं से, मैं भूल गया था। अच्छा भाई, आधे तो न्यूजीलैंड वाले ये सब केकेआर में भरे पड़े हैं। केकेआर ब्लड नो, तो मैंने 6.5 दिए, तुमने 7 नंबर दिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर्य कुमार यादव वर्सेस चैपमैन। सूर्य कुमार यादव मेरे हाईएस्ट रेटेड प्लेयर से मैं कहता हूँ 4.5 नंबर में दिए थे 10 में से। मैंने 6 नंबर दिए। ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये चीज पुरानी कहाँ से जाती है। चैपमैन की 26 की एवरेज रही है एंड 135 की उनकी स्ट्राइक रेट। अभी तक हमने 4-5 टीम्स की वीडियो बनाई है। और मैंने एक वीडियो आई थी पाकिस्तान की, मैंने कहा था कि अगर आपकी स्काई से कम रेटिंग हो जा रही है, मतलब आपने एबनॉर्मली कुछ घटिया करा। एंड सलमान अली भागा साहब हमारे वहां पे उससे कम रेटिंग लेकर आए थे। आज एक और बंदे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे जो चैपमैन साहब, उनको मैं 4 नंबर देने वाला। मैंने 5.5 दिए अगेन, सूर्य कुमार यादव से कम दिया भाई, लेकिन 5.5 यार, मतलब अब मैं वही बोलूंगा कि देखो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो अभी सीरीज थी, रीसेंट फॉर्म वो उनका ठीक सीरीज गई थी। सिर्फ एक अच्छा मैच था वेस्ट इंडीज की सीरीज में, जहाँ पे उन्होंने कुछ 70 रन मारे थे। नहीं, पर काफी मैचेस में बैटिंग भी नहीं आई थी। हाँ नहीं है, बट जहां जहां ये लिटरली सिंस जुलाई सिर्फ एक मैच उन्होंने रन मारे, और उनका जो द 100 है वही बहुत खराब गया था। नहीं, 2025 में एवरेज भी 21 की है इनकी, मतलब ओवरऑल काफी मीडियोकर ईयर गया है। ये घटिया फॉर्म गया है इनका, और इनके ओवरऑल करियर स्ट्रेटजी बहुत बेकार है। हाँ, मतलब मैं 100 मैच के बाद 26 की एवरेज है यार, और 135 स्ट्राइक रेट। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब मैंने सूर्य कुमार यादव को इनसे ज्यादा नंबर इससे देखे कि फर्स्टली वो कैप्टन भी है। भाई इतना बुरा नहीं हुआ सूर्य कुमार यादव हमारा। नहीं भाई, अगर हम लोग वैसे साल देखें उनका, तो सूर्य कुमार यादव का बैटिंग में और गंदा गया है। थोड़ा सा करियर कोटा भी है। हाँ ऑब्वियसली है, मैंने वही मैं कैप्टनसी कोटा भी 5 साल में कितने मारे थे किस में, टेस्ट में। हाँ तो तब भी अभी रॉबिन थप्पा का मैं देख रहा हूँ ट्वीट आया कि भाई उनको वापस ले आओ टेस्ट मैच से। भाई तो एक आदमी अच्छा बोलता है तो वहां पे संजय मांजरेकर जहर भी तो करने के लिए बैठे हैं। नहीं, मैं तो उल्टा ही बोलता, उनको भी कोहली का भाई ने फिर से सुना दिया। मांजरेकर इज अ ट्रोल भाई, मुझे पर समझ में नहीं आता क्या है। रॉबिन थप्पा इज अ स्मार्ट मैन। अब उन्होंने ऐसे बोला, मेरे को लगा यार मतलब अब वो चैप्टर खत्म नहीं हो गया। आप भी ट्रोल हो रहे हो क्या? ट्रोल बन रहे हो आप धीरे धीरे। उनका वो ललन टॉप में उसके बाद कोई अच्छा नहीं आ रहा थोड़ा कॉम्पेंसेशन। पर आप लोग भी स्मार्ट बनो भाई, स्मार्ट बन के सब लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। आप भी थोड़ा कॉम्पेंसेट करो ना, पिछले 1 मिनट से जो आप घोस्ट कर रहे हो। 2026 इज ईयर भाई, वी हैव टू मेक इट बिग। बॉलिंग हम सबको बिग, वी हैव टू मेक इट बिग भाई, सबको साथ मिलके। बट ठीक है भाई, चैपमैन को मैंने करा तो फिर आपको नजर लग जाएगी हमारी लगेगी। 5.5 मैं दे रहा हूँ, तुम 4.5 दे रहे हो। 4 नंबर दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शिवम दुबे वर्सेस ब्रेसवेल। अब यहाँ पे थोड़ा हॉट टॉपिक है, क्योंकि मैंने ब्रेसवेल की तो ऐसी ऐसी कहानियां सुन ली थी आईपीएल ऑक्शन से पहले कि नहीं इसको तो लेना ही लेना है। दुबे को मैंने 7 रेट करा था, तुमने 7.5 दिया था ना? 6.5 भाई, 7.5 दिया था। डैम। ब्रेसवेल की बात करें तो उनकी 19 की एवरेज है, 133 की स्ट्राइक रेट है, 35 उनने विकेटें ली हैं, 7.38 की उनकी इकोनॉमी। भाई ब्रेसवेल का T20 में 19 की एवरेज, और ये फिनिशर होने वाले हैं भाई। थोड़ा कैन यू इमेजिन, हम रिंकू सिंह के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और यहाँ पे ये बंदा है। मतलब ये वंस अगेन आप जस्ट इमेजिन कितना कंपटीशन होता है इंडिया में। बाकी कंट्रीज मैं नोटिस करा फिनिशिंग में, स्पेशली हम रिंकू के अगेंस्ट जो उस बंदे को पिच करने बात करेंगे, कई बार मैंने देखा हर टीम ऐसा बंदा पे लेकर इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर खेला ही नहीं बहुत। नहीं भाई ना, हम भाई पर पता वही बात है ना कि हमारा वी हैव टू मेनी गुड प्लेयर्स and too many resources to make any excuses। हाँ तो मतलब हम लोग कुछ भी चूज कर ले तो हमारे कुछ ना कुछ ये बात रहेगी कि इसको काहे नहीं लिया। 50 लाख की पॉपुलेशन है बेचारों की। हाँ तो उसमें कितना अलग से टापू पे रहते हैं। तो ब्रेसवेल को मैं 3.5 नंबर दे रहा हूँ भाई। हैं भाई ही हैज बीन टू बैड। अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल थ्रूआउट फ्लॉप रहे हैं। ही हैज बीन अ बैंग एवरेज प्लेयर इन T20 ऑफ लेट। 2025 में ने 21 मैचेस में सिर्फ 7 विकेटें ली हैं। एज एन ऑलराउंडर आप सिर्फ 7 विकेटें लेके बैठे हो। दुबे का साल इनसे बैटिंग में और बॉलिंग दोनों में बेहतर गया है, और दुबे के बैटिंग स्टैंडर्ड्स यहां पे हैं इस टाइम पे। तो आप सोच लो कि ब्रेसवेल के कितने नीचे होंगे। आई थिंक ही हैज बीन टू बैड भाई। मैंने एक्चुअली 5 नंबर दिए थे इनको। डैम। मैं थोड़ा सा वंस अगेन इनकी बॉलिंग जो तुम कह रहे हो ना, विकेट नहीं लिए, बट ये इकोनॉमिकल रहे मोर और लेस। जहां भी 2-2 3-3 ओवर ने फेंके, मोस्टली उन मैचेस में पिटे नहीं है। ओके। एंड एज अ आई वोंट से इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर बाय द वे। बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग ऑलराउंडर में 19 एवरेज। हाँ बट है बैटिंग ऑलराउंडर ही। तो अब वो आप कुछ भी खेलो है, मुझे नहीं पता उसका, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एटलीस्ट इकोनॉमी के मैं थोड़े नंबर इनको दे सकता हूँ। इट रिमेन्स टू बी क्वेश्चन कि हाँ क्या क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन आपने खेली है, बट 5 नंबर मैंने इसलिए दिए बिकॉज विद द बॉल एटलीस्ट ही इज कोऑपरेटिंग विद द टीम मोर, एंड कंसिडरिंग कि सिर्फ एक मिथ सैंटर ही प्रॉपर स्पिनर होने वाले हैं टीम के अंदर, इनका रोल भी काफी रहेगा। भाई आप सोचो, मतलब T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप से पहले किसी ने सोचा था कि दुबे जेन्युइन ऑलराउंडर से फाइट कर रहा होगा और उनसे ज्यादा नंबर लेकर आ रहा होगा?
दुबे का भी ग्लो अप नेक्स्ट लेवल हुआ Blow up हो गया सही है। क्रेजी पाकिस्तान ने बहुत हेल्प करी हमारी। मतलब ब्रेसवेल हम दोनों के लिए ही दुबे से नीचे हैं इस टाइम। हाँ 100%। नेक्स्ट पे चलते हैं, हार्दिक पांड्या वर्सेस डैरिल मिचेल। Yes. अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या को हम दोनों ने 9 रेट करा था। T20 आईज में दी बेस्ट ऑलराउंडर आउट देयर, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। डैरिल मिचेल की यहाँ पे 27 की एवरेज एंड 138 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। क्या लगता है भाई इनके बारे में? यार डैरेल मिचेल का वंस अगेन वेरी पेक्यूलियर केस बिकॉज ही हैज बीन प्रीटी गुड विद द बैट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, उन्होंने जुलाई से एक भी ओवर नहीं फेंका T20 में यार बॉलिंग ही नहीं करी। वही ना, ओवरऑल भी आप देखो तो मतलब ये कुछ ऐसे प्लेयर्स है जैसे डैरिल मिचेल हो गए कि हाँ अब जरूरत पड़ गई तो बॉलिंग कर सकते हैं, पर अगर आपके 10-15 विकेट भी नहीं हुए आफ्टर 90 मैचेस तो हाउ डू आई कंसिडर यू एन ऑलराउंडर? इसीलिए मैं इनको 7.5 नंबर देने वाला हूँ। मैंने 6.5 दिए हैं। मैं एक्चुअली में क्योंकि इनका जो बैट का फॉर्म रहा है ना, एक्चुअली में इट्स डिजर्विंग ऑफ अ नंबर ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 8 and 8.5। अभी जो साल रहा है वो भी मतलब इट हैज बीन क्वाइट डिसेंट। 29 की एवरेज करें, 141 की स्ट्राइक रेट है, तो इट्स डिसेंट। ये मतलब सेकंड हाफ बेटर रहा है भाई तुमने। नहीं वैसे भी अब भाई मतलब अब भाई हर किसी का डाउन द ऑर्डर आके उस लेवल के स्टार्ट्स नहीं होते भाई। आई थिंक इट्स अ डिसेंट, मतलब अगर हम जुलाई के बाद को निकालेंगे तो इससे बेटर स्टैट्स आएंगे। बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि बिकॉज हार्दिक पांड्या से हम कंपैरिजन कर रहे हैं और आपको एक चौथे पेसर का रोल देना पड़ेगा टीम के अंदर, वहां पे आपकी बॉलिंग कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं है। इसलिए मैं इनको 8 8.5 दे सकता था, लेकिन मैं 7.5 पे खींच रहा हूँ। ओके, मैंने 6.5 इनको नंबर दिए। आप लोग बताना आप लोग कितना रेट करोगे इनको। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिंकू सिंह वर्सेस ग्लेन फिलिप्स। अब ये तगड़ी चीज है क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट कैसे संभाला जाए इनका। रिंकू सिंह को मैंने 6 दिए थे, तुमने 5 दिए थे, क्योंकि हमने देखा ही नहीं खेलते ज्यादा नहीं देखा इस टाइम पे। वंस अगेन में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आप ये पूरी सीरीज देखना हमारी जो हमने जितनी कंट्री से कवर करा, 5 वीडियोस आई थिंक। हाँ, सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में नोटिस करा है कोइंसिडेंटली रिंकू के अगेंस्ट हम जिस बंदे को पिच करते हैं उस कंट्री के भी फिनिशर ने ज्यादा मैचेस खेले ही नहीं है पिछले साल। भाई फिनिशिंग रोल ही डिक्लाइन पे गया इस टाइम, क्योंकि अभी ग्लेन फिलिप्स की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई T20 खेली नहीं है। उन्होंने एक T20 खेला इस पूरे साल के अंदर। मतलब भाई ये कैसे हो सकता है यार? पर मतलब ग्लेन फिलिप्स जैसा चीता खिलाड़ी T20 नहीं खेला तो इंजरी में रहते हैं या वो बेंच प्रेस मार रहे हैं 200 किलो से। पर ये कैसे टाइप की इंजरी है भाई? मतलब जब IPL चल रहा था तो पूरे टाइम आदमी फिट था, बट उसको खेलने का मौका नहीं मिला। वहां पे उस टाइम पे वो सिर्फ सेल्फीज पोस्ट कर रहे थे, उनको जेल में रखा हुआ था, जेल में रखा हुआ था उनको कैदियों की तरह। बट उसके बाद भी जब वो वापस आए तो खेलने का मौका ही नहीं मिला टीम से। एंड डायरेक्टली T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की प्लेइंग 11 में हम उनको देख रहे हैं ग्लेन फिलिप्स। मैंने प्लेइंग में इसलिए रखा बिकॉज आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि नीशम को स्टार्ट कराएंगे इनके ऊपर। अभी ओवरऑल स्टैट्स देखिए तो उनकी 31 की एवरेज एंड 140 की स्ट्राइक रेट है। फील्डिंग कोटा भाई मैं वही कह रहा हूँ भाई, प्लेयर तो चीता है एक्चुअली में वो ग्लेन फिलिप्स साहब, कुछ भी कह लो। मैंने ग्लेन फिलिप्स को यहाँ पे 6 नंबर दिया, रिंकू सिंह जितनी। वही मैंने रिंकू सिंह जितनी 5 दिए बिकॉज देखा ही नहीं खेलता वही। पर मतलब जैसे मैंने रिंकू सिंह के लिए कहा था कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आई जेन्युइनली थिंक कि ये बंदा बहुत अच्छा कर सकता है। सेम गोस फॉर ग्लेन फिलिप्स एंड फील्डिंग कोटा रहेगा 100%, कोई डाउट ही नहीं इस बात। नेक्स्ट पे चलते हैं, अक्षर पटेल वर्सेस मिथ सैंडर। Yes. अब ये भी बहुत तगड़ा बैटल है क्योंकि भाई अब देखते जाओ भाई यहाँ पे क्या। अक्षर पटेल को मैंने 7.5 नंबर दिए थे, तुमने भी 7.5 दिए थे। मिथ सैंडर के अगर आप नंबर देखो ओवरऑल तो उनकी 18 की एवरेज रही है, 127 की स्ट्राइक रेट रही है, टू बैड एज अ बैटर। अब आप देखो विकेट्स तो 130 विकेट्स लिए उनने एंड 7.1 की इकोनॉमी भी रही है। बॉलिंग में हैज बीन टू गुड भाई। उनका एक्चुअली विद द बैट ना एज एन ऑलराउंडर बहुत लेट ब्लूमिंग हुई है। एंड नॉट सेइंग कि इसी साल ब्लूमिंग हुई है, मतलब करियर में लेट ब्लूमिंग हुई है एज एन ऑलराउंडर। एंड इस साल भी अगर आप नोटिस करोगे ना तो विद टाइम उनका फॉर्म अपराइज भी रहा है भाई। बैटिंग में दिस गाय हैज बीन क्रेजी। मैं पहले आता हूं, मैं इनको 9 नंबर दे रहा हूं। बैटिंग में ही हैज बीन एज गुड एज अक्षर पटेल, सॉरी बॉलिंग में। एंड बैटिंग में अगर आप 2025 में फॉर्म देखोगे आप रो दोगे देख के, इतना नीचे बंदा आ रहा है खेलने के लिए। 45 की एवरेज विद 187 स्ट्राइक रेट। यार ये अच्छे फिनिशर्स नहीं कर पाते ये काम जो ये इस टाइम पे बैटिंग से करके दिखा रहे हैं। हमारे ओपनर्स नहीं कर पा रहे तो अगर हम लोग नंबर 8 पे आने के लिए किसी प्लेयर को देख रहे हैं, नंबर 8 नंबर 7 इन दैट फिनिशिंग डिपार्टमेंट, अगर वो बॉलिंग में इतना यूजफुल बंदा है कि उसने 130 विकेटें ली हैं, आपका कप्तान है, एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, 122 मैचेस खेले हैं, और उसके फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अगर बैटिंग में वो इस टाइप की बैटिंग कर सकते हैं, आई थिंक फिनिशिंग में ही इज एज गुड एक कैच है यहाँ पे। क्या बेसिकली क्या है ना, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक रेट और एवरेज इंप्रूवमेंट है वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में हुआ है, स्टार्ट पैडिंग। हाँ, और उससे पहले ये थोड़ा सा शॉकिंगली बिलो पार थे। तो उस चीज का कॉन्टेक्स्ट ले तो है, क्योंकि आपने एक सीरीज में मान लो 500 रन मार दिए और पूरे साल का रिकॉर्ड अच्छा लेने लग गया। आई डोंट थिंक दैट शुड अकाउंट फॉर अ ग्रेट नंबर। तो मैंने इनको 7 नंबर अभी दिए हैं। अक्षर पटेल से कम? अक्षर पटेल से 0.5 मार्क्स कम। Oh, damn, इवन विद द बॉल आई थिंक थोड़ा सा विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी कम रही है। एंड अक्षर पटेल इज द 3rd स्पिनर ऑफ द टीम, वो 1st स्पिनर होने वाले हैं। तो आप अक्षर पटेल से
उस चीज से कंपेयर नहीं कर इस मामले में थोड़ी सी बात है मतलब न्यूजीलैंड कायदे से की इनका कंपैरिजन वरुण चक्रवर्ती से होना चाहिए विकेट टेकिंग डिपार्टमेंट में। हाँ, पर भाई वहां पे इसलिए मैंने 7 नंबर एज एन ऑलराउंडर तो आपको अक्षर पटेल के साथ ही करना पड़ेगा। एंड विद द बैट ही हैज बीन बेटर रिसेंटली अक्षर पटेल से नंबर भाई वो तो बहुत बेहतर रहे हैं भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम ने सोचा कि हमें तो एक आउट एंड आउट स्पिनर की जरूरत ही नहीं है, हम लोग 3 पेसर खिलाएंगे ना, तो जेकब डफी को हमें वरुण चक्रवर्ती के साथ कंपेयर करना पड़ रहा है। देयर इज नो चॉइस। अब यहाँ पे आप सबको पता है जेकब डफी नंबर 2 आईसीसी बॉलर है T20 रैंकिंग्स में इस टाइम पे। दोनों के नंबर ऑफ मैचेस ही बड़े सिमिलर है, इसमें पिच करा 33 मैचेस वरुण ने खेले, 38 डफी ने खेले। हाँ, और यहाँ पे उनने वरुण चक्रवर्ती ने 55 विकेट ली थी, यहाँ पे इन्होंने 53 विकेट। एंड नंबर 1 एंड नंबर 2 रैंक है। इकोनॉमी जेकब डफी की फॉर अ पेसर 7.36, इट्स डैम गुड भाई। मैंने इनको 9 नंबर रेट करा है। मैंने भी 9 नंबर दिए। हाँ, 0.5 कम वरुण चक्रवर्ती से। क्रेजी फॉर्म। तुम्हारा तो आरसीबी कोटा भी लगी गया और नहीं तो क्या, बट मेरा केकेआर कोटा से वरुण चक्रवर्ती है। ओह डैम 9.5 हम तो यार अभी भी ऊपर है। अभी भी ऊपर है। देखो फिर से पीछे दुम दबा कर आ गए। 0.5 मार्क्स कम हुए ना। हाँ ठीक है, तो क्यों कुछ जोक मारने वाला था मैं, सेंस नहीं बनेगा। 48.5 प्लस 5 कितना होता है? 48.5 सॉरी 48.5 प्लस 0.5 कितना होता है? 49। हाँ अरे यार कुछ भी भाई, मतलब रैंडमली। आई थिंक चेज मास्टर्स की हिस्ट्री का सबसे लेम जोक था ये, और सबसे लेम डिलीवरी थी, बट आई जस्ट हैड टू पास इट। 49 ऑल आउट। बट ठीक है भाई, 9 नंबर मैं दे रहा हूँ, 9.5 तुम दे रहे हो। हाँ। सबको पता है भाई जेकब डफी इस टाइम पे T20 9 नंबर हम दोनों को, हम दोनों 9 नंबर ही दे रहे हैं डफी को। 9.5। अच्छा हाँ सॉरी, 9.5 हमने वरुण चक्रवर्ती को दिया। आई थिंक भाई मतलब इस लेवल का बॉलर हर किसी टीम के पास नहीं है इस टाइम पे। ठीक है भाई, देखते हैं, रुक जाओ भाई देख लो वेस्ट इंडीज अगेंस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज लेकर अभी मतलब इतना ज्यादा भी उछलने की आरसीबी में क्या आ गया, इतनी नफरत हो गई ना प्लेयर से। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, बुमराह वर्सेस लोकी फर्गुसन। अब ये भाई दिस इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल, बट बुमराह को मैंने 8 दिए थे, तुमने 7.5 दिए थे। लोकी फर्गुसन ने 64 विकेट्स लिए, 7.1 की इनकी इकोनॉमी रही है सिर्फ 43 गेम्स में। मैंने ये दीज आर ग्रेट स्टैट्स ओवरऑल। अगर आप देखो करियर में, मैंने इनको 5 नंबर दिए, मैंने 5.5 दिए। एंड इन्होंने जुलाई से कोई T20 आई भाई 2025 में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, कोई भी फॉर्मेट का, ना ओडीआई तो इन्होंने लास्ट 2023 में खेला था, T20 2024 में खेला था, 25 में कोई इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आई थिंक मैट हेनरी वगैरह खेल रहे थे ना, इसीलिए वही ना, मतलब दिस इज जेन्युइनली सरप्राइजिंग। आई डोंट थिंक कि मैंने अभी तक तो मतलब जितने भी प्लेइंग 11 के प्लेयर्स रहे हैं अक्रॉस ऑल द टीम्स, किसी ऐसे प्लेयर पे एनकाउंटर करा है हमने कि जिसने इस साल पूरा एक इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला। दिस वाज क्वाइट क्रेजी। वही ना, न्यूजीलैंड को लोग बहुत हाइप कर रहे हैं, बट दे डोंट रियलाइज। एंड इनफैक्ट ये सिर्फ न्यूजीलैंड की बात नहीं, ऑलमोस्ट हर टीम का है। ऑस्ट्रेलिया भी मजे में, ये इनके आधे प्लेयर ना खेले ही नहीं है कंसिस्टेंटली। इंडिया ने इस मामले में हमें इतना गाली इतनी कि अच्छी चीज ये करी गंभीर के अंदर। हम ईशान किशन को अभी कह रहे थे कि आपने एक प्लेयर ऐसा ले लिया जिसने अभी तक तो टाइम से खेला ही नहीं। हिम्मत कैसे हो गई? सोचो अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे कैसे कैसे प्लेयर ले रखे हैं। T20 टीम में थैंकफुली अब मोस्टली स्पेशलिस्ट आ रहे हैं धीरे धीरे। अभिषेक शर्मा हो गए, संजू सैमसन हमारे ओपनर स्पेशलिस्ट है, तिलक वर्मा स्पेशलिस्ट है, अभी स्काई स्पेशलिस्ट है। टॉप 4 तो और कोई खेलता ही नहीं है। दुबे इनफैक्ट दुबे भी T20 से खेल रहे हैं। तो आधी टीम तो हमने ऐसी गिना दी, वरुण चक्रवर्ती सब स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं। वैल्यू बनती है, इसका फर्क बनता है, इसलिए इंडिया इतना आगे है। भाई लोकी फर्गुसन की क्वालिटी ऑफ कोर्स है, बट भाई जिस खिलाड़ी ने इतना टाइम से खेले ही नहीं, अभी आईएल T20 में डिसेंट गया है, रिसेंटली खेले थे, उसमें भी मतलब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्म नहीं रहा है। 5.5 इसलिए मैंने दिया। कितना ही हम उनको दे दें। अब नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, एंड हमारा जो आखिरी खिलाड़ी होने वाला है अर्शदीप सिंह वर्सेस मैट हेनरी। यस, यहाँ पे अर्शदीप सिंह को मैंने 8.5 दिए थे, 9 तुमने 9 नंबर दिए थे। मैट हेनरी ने 31 मैचेस में 40 विकेटें ली हैं एंड 8.33 की उनकी इकोनॉमी रही है। मैंने इनको 8 नंबर दिए, मैंने इनको 7 नंबर दिए। So, मैंने क्यों नंबर दिए 8? क्योंकि he has actually been taking quite a few wickets। हाँ हाँ, हर एक मैच में मोर और लेस ये न्यूजीलैंड के टॉप 2 विकेट टेकर्स में से होते ही होते हैं। जस्ट दैट इनको मैं 8.5 या 9 भी दे देता, हेयर एंड दे थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं। ओके, उस चीज के चलते हुए मैंने इनको अर्शदीप के कंपैरिजन में 1 नंबर काटा। मैंने 2025 में इन्हें 11 मैच में 14 विकेटें ली हैं, अर्शदीप सिंह ने 12 मैच में 15 लिया है। तो मतलब भाई ऑलमोस्ट सिमिलर स्टैट्स रहा है, ये साल पूरा ऑलमोस्ट सेम रहा उनका। अर्शदीप को बस मैं हाईली रेट ज्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि ज्यादा प्रूवन खिलाड़ी हैं, ज्यादा क्लच प्लेयर है। T20 में तो 2 वो टॉप विकेट टेकर्स फॉर भाई इंडिया। इस टाइम पे काफी लोग होंगे जो कि इस टाइम पे बुमराह के ऊपर शायद अर्शदीप को टीम के अंदर ले लेंगे। क्यों? एंड देखो भाई, अब नाम अलग बात है, बट अगर कोई ऐसा कहेगा भी तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने भी अपना पूरा प्रूफ करके दिखाया है भाई अपने आप को। एंड दैट इज व्हाई मैंने अर्शदीप सिंह को थोड़ा ही रेट करा है, मैट हेनरी को मैंने 7 दिया है। बट बेंच की बात करते हैं भाई, इंडिया के बेंच की हमने काफी तारीफ करी थी क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स थे एंड प्लेयर्स भी अच्छी क्वालिटी के थे। 8 नंबर हम दोनों ने दिए थे। न्यूजीलैंड का बेंच भी इज आल्सो लुकिंग क्वाइट गुड भाई। इन माय ओपिनियन अभी तक का सेकंड बेस्ट बेंच है ये आफ्टर इंडिया। मैंने 7 नंबर दिए, मैंने 8.5 दिया, जस्ट मोर देन इंडिया देखा जाए तो।
आई थिंक दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस Experienced फर्स्ट ऑफ players ऑल। हैं, हाँ। ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिसने 50 मैच ना खेले हो T20 फिन एलन, एडम मिलने, सोधी, नीशम, सबने 50 के ऊपर मैचेस खेले हुए हैं। नीशम का आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखो तो इट इज, मतलब अगर बेंच पे किसी ऑलराउंडर को हम लोग रख रहे हैं तो इट इज डिसेंट। नीशम ना थोड़ा सा वो है, थोड़ा चढ़ा दिया गया है। हाँ थोड़ा सा यार पर मतलब अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, बेंच पे बैठा हुआ है, बेंच बैठने लायक तो प्लेयर है ही। नहीं बेंच बैठने सब है, लेकिन आई डोंट थिंक दिस कंपेयर्स विद इंडियाज बेंच। मतलब आई डोंट सी दिस बीइंग रेटेड हायर देन आई थिंक एक्सपीरियंस पहली बात तो बेटर है। उसके बाद फिन एलन का जो मैं कह रहा था भाई, इस टाइम पे जो रिकॉर्ड है, वो आदमी इस टाइम पे पागल हो रखा है भाई, अलग ही लेवल के फॉर्म पे बता है। ही रहा था मैं तुम्हें। आई थिंक फॉर्म के वाइज पे बेटर है इस टाइम पे। हर्षित राणा हमारे उसमें है एंड ईशान किशन है, चलो जो कि कंपेयर कर लेते हैं। हाँ कुलदीप वर्सेस सोधी में कुलदीप आ कुलदीप गए। ले जाएंगे। ऑल्दो एश सोधी इज अ ग्रेट प्लेयर टू हैव ऑन द बेंच। या वॉशिंगटन सुंदर वर्सेस नीशम में वॉशिंगटन सुंदर अभी मेले लेके जा रहे हैं आराम से। There भाई is अब no वही debate. है ना, अब नहीं भाई नीशम का नहीं रहा है भाई T20s में कभी भी। T20 का थोड़ा सा ओवरराइट है, थोड़ा सा इन माय ओपिनियन। यार वॉशिंगटन अभी अभी तो आए हैं भाई वॉशिंगटन ने जब ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा करा था उनको, जब अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में पावर प्ले से लगातार 4 ओवर फेंके थे, कितने अच्छे फेंके। चलो ठीक है, हमने ले लिया ठीक है, ये दोनों ऊपर हो गए। हाँ हर्षित राणा वर्सेस एडम मिलने। हाँ चलो अभी तुम एडम भाई मिलने को ही ले लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, हर्षित 6 मैच खेलने से। फिन एलन, ईशान किशन राइट नाउ, फिन एलन प्लस ओवरऑल स्क्वाड भाई प्लस। यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई फिन एलन ने भी बहुत टाइम से न्यूजीलैंड से नहीं खेला है। पर अभी तक जो फॉर्म चल रहा है क्रेजी गुड चल रहा है। ईशान किशन का भी पर आई थिंक फिन एलन का कुछ ज्यादा ही गॉडली फॉर्म, मतलब अब नॉर्मल स्टार्ट चल रहा है। चलो 19-20 से आगे। हाँ प्लस एक्सपीरियंस भाई। नहीं तो उसको सब मिला के ओह ये भी मिला के 20-25, चलो 20-22 ले लो। हाँ बट कुलदीप वर्सेस सोधी एंड वॉशिंगटन वर्सेस नीशम में आई थिंक जो मार्जिन है आई जस्ट, इसलिए मैंने सिर्फ एक नंबर गैप दिया। मुझे लगता है कि मुझे तो इंडिया को लगता है ऊपर भाई, मिलना चाहिए। मुझे लगता है न्यूजीलैंड का बेंच इज टू तुम्हें तो गुड। देना ही था। यहाँ के लिए पूरी मैंने अप्लाई सीरीज में करा है ना कि फिरंगियों से जो मोह का जो प्रेम है कि फॉरेन कंट्री को हमें सपोर्ट भाई। ऐसी कौन सी टीम है जिसको इंडिया के ऊपर रेट कर नहीं ऊपर नहीं, लेकिन तुमने फालतू के नंबर तो बहुत दिए। क्या बात कर रहे हो भाई, बस पाकिस्तान आप लोग को बताना thankfully। कि पाकिस्तान को तो मैंने लिटाया है पूरा। आप लोग बताना आपको बेंच किसका बेहतर लग रहा है। बट ओवरऑल देखें तो न्यूजीलैंड की जो मेरी रेटिंग, पहले मैं इंडिया की बता देता हूँ। इंडिया की मेरी 95.5 मार्क्स बन रहे थे आउट ऑफ 120, विच अकाउंट्स फॉर 79.58%। मेरा 92.5 मार्क्स थे, 77.1% बन रहा था। एंड न्यूजीलैंड का देखें तो वो 80.5 मार्क्स लेके आ रहे हैं आउट मेरा ऑफ 79.5 आउट ऑफ 120 एंड 67.08% बन रही है। 66.3% मेरा बन रहा है। और तो डिफरेंस कितना आ रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड में? इंडिया न्यूजीलैंड में तो देखो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है अभी। इट्स अप्रोक्सीमेटली 11%, 10.8% टू बी वेरी प्रिसाइज। मेरा 12.5 बन रहा है भाई। द मेन थिंग इज, अब मैं आपको अपनी फाइनल रैंकिंग्स बता देता हूँ, Yeah. रफ नंबर्स आपको बताता हूँ। इंडिया मेरा 77% पे था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 69% पे था, अ डिस्टेंट सेकंड, एंड आई स्टिल स्टिक बाय इट। डिस्टेंट सेकंड थे वो। फिर 66% पे इंग्लैंड थी, Yeah. और उनसे 0.12% जस्ट नीचे न्यूजीलैंड आ रही है। ओके फिर 63% पे साउथ अफ्रीका और 60% पे पाकिस्तान। तो न्यूजीलैंड इज योर फोर्थ बेस्ट टीम। मतलब इट इज वेरी क्लोज टू इंग्लैंड। इनफैक्ट एक्चुअली में मेरे न्यूजीलैंड को 79.5 मार्क्स दिए थे, इंग्लैंड को मैंने 80 मार्क्स दिए, सिर्फ 0.5 मार्क्स का फर्क है। ओह इट इज दैट क्लोज एक्चुअली में। मेरे यहाँ पे इट कुड बी द थर्ड बेस्ट टीम। जो अल्टीमेटली वीडियो का कंक्लूजन यही निकल रहा है मेरे लिए कि जो लोग कह रहे थे कि डार्क हॉर्स है, एक्चुअली में है डार्क हॉर्स। मेरे इंडिया टॉप पे 79% के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वेरी क्लोज सेकंड 77% पे, सिर्फ 2% का अप्रोक्सीमेटली गैप बन रहा है। थर्ड पे मेरी अभी भी साउथ अफ्रीका है विद 71%। फोर्थ पे मेरी न्यूजीलैंड है विद 67%। फिफ्थ पे मेरी इंग्लैंड है विद 63%। पाकिस्तान तो चलो 50 के भी नीचे आती है, तो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं। मोहित का पूरा जो रेंज है डेटा का इतना ज्यादा है भाई पर मेरे हिसाब से भी न्यूजीलैंड जो लोग डार्क हॉर्स कह रहे हैं, आई जनरली थिंक है, क्योंकि हमने आपको मजाक बनाया थंबनेल के ऊपर। मेरे टॉप 4 टीम्स में न्यूजीलैंड आ रही है इस टाइम पे भाई। आई थिंक मतलब इतना ज्यादा जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं आराम से हम लोग पछाड़ देंगे। अगेन भाई T20s में हर वीडियो में कहता हूँ जो ब्यूटी है इस फॉर्मेट की वो यही है कि ऑन अ गिवन डे एनी टीम कैन बीट एनीवन। देखो ये 1 सेकंड जो हमने रेटिंग दी है, ये सीरीज अब क्योंकि खत्म होने जा रही तो बता दूं आपको, ये रेटिंग्स ऑन पेपर टीम्स कैसा स्टैंड करती है उस पर है। ऑन द गिवन डे तो अफगानिस्तान भी इंडिया को हरा सकती है। एंड तो कभी हराया नहीं है, एलिगेशंस ये लगता है कि फिक्स ही होती है कुछ। एंड ये अभी हमने प्लेयर वर्सेस प्लेयर प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करा है। अभी वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हम हर एक टीम की इंडिविजुअल रेटिंग रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे। जैसे अभी हमने इंडिया का निकाला था स्क्वाड का, जैसे पावर प्ले बैटिंग, पावर प्ले बॉलिंग, डेथ ओवर्स, लीडरशिप, ऐसे करके वो 7-8 पैरामीटर्स होते हैं, उस पर रेटिंग करते हैं। उस पे ना वो पूरी टीम का
इन इट सेल्फ एक कॉम्पिटिशन हाँ, वो बनेगा तो हो एंड बन वहां जाता पे है। जो फाइनल रेटिंग निकल के आएगी परहैप्स वो और एक रियलिस्टिक पिक्चर देगा। ये ऑन पेपर ग्राउंड रियलिटी वाली रेटिंग्स आपको दिखाई जा रही है या एंड यहाँ पे आई स्टिल स्टिक बाय इट, इंडिया का कंपटीशन नहीं है। बट आप लोग भी भाई अपनी रेटिंग जरूर शेयर करना हमारे कमेंट सेक्शन में कि न्यूजीलैंड कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी रेटिंग? हाँ, एंड बाकी भाई अगर आपने बाकी सीरीज नहीं देखी तो वहां पे भी जाके सारी वीडियोस देखो और बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम अल्टीमेटली फेवरेट्स निकल के आ रही है। टॉप 4 टीम्स या फिर टॉप 5 टीम्स कौन से अल्टीमेटली आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान तो नहीं होगी उसके Yes. अंदर, बट जो बाकी 5 टीम्स है वो कहाँ पे रैंक कर रही हैं। बाकी भाई हम लोग अब ओडीआईज भी स्टार्ट होने वाले कल हैं। सुबह प्रीव्यू आ जाएगा, पहले Preview आ ODI जाएगा का, ODI पूरी का, सीरीज का सुबह 7 बजे आप वीडियो आने वाली है। अब से कुछ टाइम तक सुबह 7 बजे ही वीडियो आया करेगी। प्लीज नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल आपसे सुबह मिलते हैं। सी यू टुमारो।